दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों इस समय आप लोगों को अल्लाह के घर ज्ञान बापी मस्जिद से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, पिछले कई सालों से बाबरी मस्जिद के बाद एक मुद्दा बहुत तेजी के साथ भारत के अंदर, इंडिया के अंदर वायरल हो रहा है और वो मुद्दा है दोस्तों ज्ञान बापी, अल्लाह के घर ज्ञान बापी मस्जिद का। दोस्तों ज्ञान बापी मस्जिद जिस पर हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहे हैं और ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर सर्वे की मांग कर रहे हैं और सर्वे की मांग को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और पिछले दिनों दोस्तों एक आदेश निचली अदालत का आया था जहां पर कहा गया था कि ज्ञान बापी मस्जिद का सर्वे होना चाहिए और एएसआई को सर्वे के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। और उसके बाद क्या था दोस्तों कि आनन फानन में 30 सदस्यीय टीम ने सर्वे का काम चालू भी कर दिया था, लेकिन इस आदेश को मुस्लिम कमेटी ने और मस्जिद इंतजामिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन सर्वे के काम को 26 तारीख 5 बजे तक के लिए स्टे लगा दिया था, रोक लगा दिया था। जिसके बाद दोस्तों फिर दोनों ही टीम, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के लोग माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद गए थे, जहां पर दोस्तों आज का वक्त था, आज बड़ा फैसला आने वाला था। और सुबह से ही दोस्तों भक्त फिर से खुश नजर आ रहे थे, फिर से जश्न मन रहा था कि फैसला तो उन्हीं के हक में आएगा, कुछ भी हो सर्वे होकर ही रहेगा। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जिस वक्त मैं 27 तारीख लगभग 5 बजे के करीब इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, उस वक्त दोस्तों अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला एक सामने आया है दोस्तों, जिसने भक्तों को एक बार फिर से 440 का झटका दिया है और मुस्लिम पक्ष को एक तरीके से राहत दिया है। राहत इसलिए मुस्लिम पक्ष को दिया है दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख 5 बजे तक जो रोक लगाया था सर्वे के काम को, अब वो एक तरीके से दोस्तों 3 अगस्त तक बढ़ गया है। यानी कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आज तमाम सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है, रक्षित कर लिया है और ये फैसला जो है वो 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। यहीं पर दोस्तों 3 अगस्त तक अब सर्वे के काम पर भी एक तरीके से रोक लग गई है, तो मुसलमानों को एक तरीके से यहां से राहत की खबर है दोस्तों। और जो भक्त अचानक से फिर से आज सुबह से ही जश्न मना रहे थे, उनको एक झटका सा लग गया है। बहरकैफ दोस्तों अल्लाह के घर ज्ञान बापी मस्जिद पर अलग अलग तरीके का लगातार मुस्लिम पक्ष अपना विरोध दर्ज करा रही है, जहां निचली अदालत ने खोदने तक का बात कही थी कि अगर जरूरत पड़े, अगर साक्ष्य के लिए अगर आपको खोदना पड़े तो आप खुदाई भी कर सकते हैं। तो मुस्लिम पक्ष ने ये बात कही कि अगर आप खुदाई करोगे तो जो ढांचा है, जो अल्लाह का घर मस्जिद है, वो नुकसान होगा। इस पर एएसआई के लोगों ने दोस्तों, सर्वे के लोगों ने एक तरीके से बात कही कि हम किसी भी चीज़ को खोदेंगे नहीं, एक भी ईंट को हटाएंगे नहीं, खुदाई भी नहीं करेंगे। तो अब दोस्तों जब निचली अदालत खोदने की बात कर रही है और एएसआई कह रही है कि हम खोदेंगे नहीं,
तो फिर खोदे बिना खोदे कैसे पता चलेगा? इस पर भी बहुत सवाल है दोस्तों। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि अदालत के फैसले के बाद इतने आनंद फानन में एसआई की टीम कैसे काम करने को राजी हो गई, और फैसला आया रातों रात, पूरा गहन मंत्रणा हुआ, टीम गठित की गई और सुबह सादिक 7 बजे ही ज्ञानवापी मस्जिद में चले गए थे। इन तमाम चीज़ों पर दोस्तों अपने आप का संदेह मुस्लिम पक्ष जता रही थी। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने एक तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखा था, जिसके बाद दोस्तों उच्च न्यायालय में भी एएसआई के लोग आए थे, अधिकारी आए, उन्होंने हलफनामा पेश किया। लेकिन फिलहाल दोस्तों तमाम जिरा बहस के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, और अब सर्वे का काम कम से कम, जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को राहत दिया था कि 26 तारीख 5 बजे का, अब वो डेट बढ़कर कम से कम दोस्तों 3 अगस्त हो गया है। तो मुसलमानों को दोस्तों एक बड़ा राहत मिला है, और अब कम से कम आराम से जो इस बीच जो मुहर्रम का त्यौहार है दोस्तों, कम से कम ये त्यौहार गुजर जाएगा। तो इसको भी समझ लीजिए, कह लीजिए दोस्तों इमाम हुसैन पाक का सदका मिल गया है, और 3 दिनों तक, चूंकि 3 अगस्त तक दोस्तों मामला भी ख़त्म हो जाएगा। मुहर्रम का जो इधर जो भी सिरनी फातिया नाजो न्याज लंगर खानी डेक खानी जो भी है, ये मामला भी निपट जाएगा 3 तारीख को, और 3 तारीख को ही अब फैसला आएगा ज्ञानवापी मस्जिद का। तो प्यारे दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें। देश में मस्जिद बहुत है, देश में मंदिर बहुत है, मंदिर मस्जिद को आबाद करें, अपने अपने धर्म का प्रचार करें। मंदिर मस्जिद के लिए सड़ फड़ोवल देश को काटने बांटने छाटने का काम ना करें, बल्कि मंदिर भी बहुत है। आज मंदिरों का हाल ये है कि सिर्फ पुजारी नजर आते हैं, और अगर कोई लोग अगर हिंदू धर्म के लोग हैं तो सिर्फ दर्शनार्थ जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, और सिर्फ अगर वहाँ कोई सेवा भाव से अगर कोई रहता है तो पुजारी रहता है, बाकी कोई नज़र नहीं आते हैं। तो मंदिरों को भी आबाद कीजिए। उसी तरीके से दोस्तों मुसलमानों में भी अगर आप देखें तो जो मुअज्जिन और जो इमाम साहब है वही मस्जिद में हमेशा रहते हैं, कोई रहे न रहे नमाज भी वही पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे में मस्जिद भी बहुत है, आप मस्जिदों को आबाद करें। जो मस्जिद देश के अंदर है उन मस्जिदों को आबाद करें। यकीनन आप मस्जिदों को आबाद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी आबाद करेगा, और जब आप मस्जिद को आबाद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो दीन और दुनिया दोनों आपका कामयाब हो जाएगा।